हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम में। दोस्तों, कल की एक खबर सामने आई है जहां जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला हुआ है और आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया, पहले 3 था, अब 6 बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला है जहां पर सिविलियंस को मारा गया है। और ये कोई आम सिविलियंस नहीं है, बल्कि ये वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ लोग थे। एपीसीओ इंफ्राटेक नामक कंपनी के तहत काम कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम में पता चला है कि ये जो निर्माण का प्रोजेक्ट पूरा चल रहा था, वहां पर ही कुछ आतंकवादियों ने आकर के हमला कर दिया और इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक स्थानीय डॉक्टर भी शामिल हैं। और इस हमले के बाद शीर्ष एजेंसियों ने अपनी अपनी जांच शुरू कर दी है। विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी को कि क्या हुआ, कैसे हुआ और ये कैसे हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ख़ास तौर से ऐसे समय में जब वो कंपनियां जो श्रीनगर के एरिया में, जम्मू के एरिया में और लद्दाख के एरिया में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, वहीं पर ऐसे हमले होना किस तरह से आतंकवादियों के नए तरीके के मंसूबों को दर्शाता है। क्योंकि अभी तक तो ये हमारी जो आर्मी है, आर्मी के बटालियंस हैं, सीआरपीएफ है, उन पर हमला करते थे, लेकिन अब इनके टारगेट्स बदलते जा रहे हैं और अब ये सीधे सीधे हमारे देश में मौजूद सिविलियंस पर हमला करना शुरू कर चुके हैं। इसके पहले ऐसा कम ही देखा गया था कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कभी निशाना बनाया हो। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसको जेड मोड़ सुरंग कहा गया है। तो विस्तार से समझते हैं क्या है ये सुरंग का प्रोजेक्ट। देखिए, जेड मोड़ सुरंग 6.4 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जो सोनमर्ग को कश्मीर के गंदेरबल जिले के कंगन शहर से जोड़ती है। सुरंग का निर्माण सोनमर्ग से आगे गगनगीर गांव के पास किया गया है और यह सुरंग श्रीनगर लेह राजमार्ग पर स्थित एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो इस सुरंग का नाम जेड मोड़ सुरंग इसलिए पड़ा है क्योंकि उस एरिया के आसपास अगर आप देखोगे तो जो आकार है उस स्थान का, वो जेड के आकार का आता है जहां इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो समझिए कि जहां इस सुरंग का निर्माण हो रहा है वो लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक क्षेत्र है जो सर्दियों में अक्सर हिमस्खलन से प्रभावित रहता है। इस वजह से अक्सर सोनमर्ग की ओर जाने वाली जो सड़क है उसको सर्दियों के मौसम में बंद कर दिया जाता है। अब समझिए, सुरंग परियोजना की कल्पना मूल रूप से बीआरओ द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में की थी। बीआरओ ने निर्माण का ठेका टनल वे लिमिटेड को दिया था। हालांकि बाद में इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड यानी NHIDCL ने अपने हाथ में ले लिया। बाद में NHIDCL ने इस प्रोजेक्ट के लिए फिर से टेंडर जारी किया और एपीसीओ इंफ्राटेक को इसका ठेका मिल गया, जिसे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एपीसीओ श्री अमरनाथ जी टनल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। देखिए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो कंपनियां होती हैं वो एक टेम्पररी कंपनी बनाती हैं जो एक खास प्रोजेक्ट को पूरा करने से संबंधित होती हैं। इसलिए इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर बनाई गई है। हिंदी में इसको विशेष प्रयोजन वाहन भी कई बार कह देते हैं। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इस कंपनी का काम भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस कंपनी का अस्तित्व भी खत्म कर दिया जाएगा। जब कोई दोबारा से नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा उसके लिए कोई अलग एसपीवी गठित की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के अगस्त 2023 तक ही पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन लगातार इसमें किसी न किसी वजह से देरी होती रही और सुरंग का सॉफ्ट ओपनिंग इस साल फरवरी में किया गया था, जबकि इसका पूरा प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। अभी बीच में आपको याद है जम्मू कश्मीर और विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए थे, जिसके कारण यहाँ पर एक आदर्श आचार संहिता लग गई और इसका जो इनॉग्रेशन है वो कुछ और डिले होता चला गया। तब इस टॉपिक का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि आखिरकार जेड मोड़ सुरंग का सामरिक महत्व क्या है। देखिए, जेड मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का एक हिस्सा है जिसका पर्पज श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे साल ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। यह सुरंग घाटी में सोनमर्ग को कनेक्टिविटी देगी और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यह इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सैन्य कर्मियों को लद्दाख के जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर पहुँचने में आसानी होगी। कश्मीर घाटी में सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास से जोड़ने वाली लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा है और दिसंबर 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन जेड मोड़ सुरंग का खुलना इसके ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इस सुरंग के निर्माण से श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों के बीच एक सुरक्षित संपर्क स्थापित हो पाएगा
क्योंकि भारतीय रक्षा बल पाकिस्तान के खिलाफ सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तैनात हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में बाल्टिस्तान के एरिया से सटा हुआ है। इसी तरह आप देखो तो पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के खिलाफ भारतीय सेना की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, जो 2020 में चीनी सैनिकों के साथ टकराव के बाद कई गुना और भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लगभग हर वेदर में उस क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्से से कनेक्ट रख पाएं और ऑल वेदर के लिए सड़क संपर्क से भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों के जरिए भी सेना के एडवांस ठिकानों के हवाई रखरखाव पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा सैनिकों और रसद का जो ट्रैवल है वो अक्सर सड़क मार्ग से किया जा सकेगा और इससे बार बार विमानों के उपयोग पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। तो अभी वर्तमान हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है और आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह से एनआईए इस पूरे घटना को देखता है और कहां से ये आतंकवादी आए थे, किस तरह से इन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और कैसे हम आने वाले समय में इस तरह के हमलों को रोक सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।